तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, और यहाँ पे सिर्फ टेंस को, इसी टेंस को कराया जाएगा और बिल्कुल डिटेल में कराया जाएगा। साथ में कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स कराऊंगा ताकि आपको इस टेंस के बारे में सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है वो भी चीज़ यहाँ पे सीखने को आपको मिल जाएगी। आप क्लास 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो, आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे टेंस वाले टॉपिक से। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। और एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर आप हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं टेंस को लेके, सो यहाँ पे मैंने पूरा टेंस का टॉपिक कवर कर रखा है, ठीक है। और आपको जो है सारे की सारे जो टेंसेज है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लेना, प्लेलिस्ट का सेक्शन है, वहाँ पे सारी इंग्लिश ग्रामर हो रखी है। आप आराम से जाके समझो, जो भी टॉपिक जिसमें भी आपको डाउट लगता है कि हाँ मुझे ये डिफिकल्ट लगती है, मुझसे ना हो पाएगा, तो उसको आप समझ सकते हो। चलो अभी के लिए समझते हैं ये वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी जो है रूल क्या होता है इसका, एक सिंपल सा रूल होता है। इसको हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर रखा है। एक तो है हमारे पास में सिंपल वाले सेंटेंसेस, बिल्कुल नॉर्मल से सेंटेंसेस। उसके बाद में एक होते हैं नेगेटिव, जिसमें मना कर रहे हैं बार बार। और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें प्रश्न पूछने के भाव पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमने एक पहचान जानी थी, हर एक टेंस में मैं पहचान कराता आ रहा हूँ कैसे उसके रूल्स को याद रखना है, क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं, ऐसे याद ना हो पाएंगे आपसे। अब हमने परफेक्ट की क्या पहचान जानी थी। परफेक्ट की एक पहचान होती है, एक तो होती है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट की पहचान, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होगी। और इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है ना। इसकी पहचान आपको इस टेंस के अंदर से पता लग जाएगी, ठीक है ना। किससे पता, वैसे चुका होता है, वो काम हो चुका होता है, ऐसे होता है ना, तो वो से पता लग जाएगी। आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे पता लगाओगे। लेकिन कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING होती है, और यहाँ पे पहचान होती है रहा, है ना। कॉन्टिन्यूअस वो कर रहा है, अभी भी लगा पड़ा है वो, तो मतलब ऐसे वाले वाक्य मिलेंगे। लेकिन इससे पहले पास्ट वाले का क्या पहचान होती है, था, थे, थी, थू, जो भी है, तो वो ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे। वह कल से काम कर रहा था, वह कल से काम कर रहा था, ऐसे वाले सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इनके रूल्स देखते हैं। ऐसे वाले सेंटेंसेस मिलेंगे, बहुत आसान वाले। अब यहाँ पे एक पंगा आएगा आपके दिमाग में कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, किसको ले हम दोनों को लेंगे, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते, बराबर की हिस्सेदारी है दोनों की, किसी को नहीं छोड़ने वाले। चलो देखते हैं कैसे नहीं छोड़ने वाले हम। यार किसी को तो छोड़ना बनता है, ऐसे कैसे 2 वर्ब आ जाएंगे सेंटेंस में, आएंगे यार, टेंशन मत लो, हम एडजस्ट कर देंगे उनको, उनको भी जगह बना देंगे। हमने एक चीज जानी थी, हर एक टेंस के अंदर सब्जेक्ट हमेशा फिक्स रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। अब ये 2 चीजें तो एक नॉर्मल से सेंटेंस में हमेशा फिक्स रहेंगी। नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं लिख रहा फालतू, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने के लिए नहीं है, ठीक है। नेगेटिव वाले में सिर्फ नोट लगाना और बता दूंगा कहाँ लगाना है। अब देखो ये 2 चीजें तो रहती है हमारी फिक्स, लेकिन अगर आपके पास में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें कुछ चीजें और भी फिक्स आती हैं साथ के साथ में। क्या आती है, सिंस या फॉर, ठीक है, या फिर फॉर प्लस में टाइम, जो भी टाइम दे रखा है वो टाइम आएगा। अब क्या होता है, 2 है, एक सिंस है, एक फॉर है, तो ये सिंस जो है ना एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए है, जैसे आज की सुबह है, ठीक है ना, 7 बजे, 5 बजे, इस टाइम, वो फिक्स टाइम जब देंगे तो उस टाइम, उस केस में सिंस मिलेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना है एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। अब देखो यहाँ पे एक और चीज कांस्टेंट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज तो होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइन, ये फिक्स रहती है, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी का भी हो, लेकिन ये लाइन आपकी हमेशा फिक्स रहेगी। अब इसके अलावा बीच में क्या आता है, यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वो है बीन। क्या, बीन। अब देखो बी का पता होगा, बी किसको वर्ब का पता है कि बी एक वर्ब है, बी वाज बीन, है ना, ये नॉर्मल सी है। और अब जो है ये जो बीन है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मैंने बोला था ना थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म भी लगाएंगे। अब परफेक्ट पहले आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस बाद में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, परफेक्ट पहले, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले, बीन पहले आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ING आएगा।
ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले रूल्स चलेंगे, लेकिन यहां पे वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी? पास्ट वाले की। और पहले किसको तवज्जो दिया जाएगा? परफेक्ट वाले को। अब परफेक्ट वाला बोलता है मेरी वर्ब लगा दो, क्या वर्ब है? हैड। तो क्या आएगा? हैड आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस को तवज्जो इधर ही दे दिए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मायने दे रहे हैं, लेकिन पहले किससे पूछ रहे हैं? परफेक्ट वाले से। परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी? हैड थी, पास्ट परफेक्ट की, और वो हेल्पिंग वर्ब आपकी यहां पे आ जाती है। अब देखो, रूल ऐसे भी लिखवा देता, नॉर्मल रटवा देता आपको, लेकिन यार ये थोड़ा मेरा अंदाज अलग है कि आपको याद रहे जिंदगी भर कि रूल बना कैसे था। ऐसे याद रख सकते हो आप, ऐसे तो भूल जाओगे, नहीं तो बहुत सारे रूल आएंगे जिंदगी में, लेकिन इस तरीके से अगर याद करते हो तो आप नहीं भूलने वाले हो। अब यहां पे देखो, हमने जाना था पास्ट परफेक्ट के अंदर कि हेड के बाद में हमेशा नोट लगता है अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। यहां पे सिर्फ नोट ऐड हो जाएगा, बाकी रूल सेम रहेगा। क्या? सब्जेक्ट, हैड, नोट, बीन, वर्ब की फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस, फॉर और टाइम पीरियड, जो भी है फलाना ढीमक का सब कुछ ऐसे का ऐसा चिपकाना है, बस हैड के बाद में नोट लगा देना है। लेकिन रुको रुको, इंटरोगेटिव में ऐसा नहीं होता। इंटरोगेटिव में मैंने आपको बोला था जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है? पहले आ जाती है। चलो भाई साहब, हम इसको पहले ले आए। चलो, अब इसके बाद में देखो, ये तो आगे आ गया, लेकिन बचा क्या? रूल में देखो, रूल को देखोगे तो बचा क्या? इसके बाद में ये गायब कर दिया, मान के चलो इनविजिबल हो गया ये। इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बीन बच गया, तो बीन आ जा, तू भी आ जा। वर्ब की फॉर्म बची थी, आईएनजी बची थी और वो भी आ गई। ऑब्जेक्ट बचा था, तू भी आ जा भाई। फिर सिंस बचा या फोर बचा, तो उसको भी ले आए। उसके बाद में टाइम पीरियड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो, रूल आसान है, बस हेल्पिंग वर्ब को उठा के इंटरोगेटिव में किसी भी टेंस का इंटरोगेटिव हो, कोई भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पास्ट परफेक्ट में होगा, नहीं, पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, कोई भी टेंस हो, जितने भी हैं इस बुक के अंदर, नहीं तो दुनिया के अंदर बोल सकते हो, हर एक में अगर इंटरोगेटिव वाले हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। नेगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लग जाता है। सिंपल वाले में तो कुछ लगता ही नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पता आपको होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीजें कितनों को समझ में आ गई, कितनों को जो है इस रूल का पता लग गया? आई होप आपको ये रूल्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसे महानुभाव भी मिलेंगे हमें कि बोलेंगे भाई बहुत एडवांस करा दो इससे भी। तो क्या होता है, अगर इससे तीन हिस्से तो मेन होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव को मिक्स कर दिया जाता है, मतलब वो मना भी कर रहा है और सवाल भी पूछ रहा है उसी एक ही सेंटेंस के अंदर। तो उस केस में सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमने हैड के बाद में नोट लगाया ना, हैड प्लस नोट, तो हेड तो आगे आ गया, लेकिन सब्जेक्ट और नोट बच गया, तो नोट भी हो जाएगा वो। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हो, कोई ज्यादा घपला नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का आपको पता होना चाहिए, कहाँ लेके आना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीजें हो गई आपकी क्लियर, और उड़ा रहा हूं मैं रूल्स को, क्योंकि आपने देख भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे, और आप आराम से कर सकते हो। बाकी मैं इसमें टेंसेज को, सारे टेंसेज को एक कंबाइन वीडियो में करा दूंगा, जिसमें मैंने फास्ट रिकैप कराया है टेंसेज को लेके, जिससे आप जो है कम टाइम पीरियड के अंदर टेंसेज के रूल्स को रिवाइज कर सकते हो। बट यहाँ पे अभी क्या बचा? हमारा काम तो हो गया? नहीं दोस्त, काम अभी बाकी है, बहुत ज्यादा बाकी है। क्योंकि समझोगे कैसे? ऐसे तो सब रटवा देंगे, आपके टीचर्स ने भी रटवा दिया, मैं भी रटवा के चला जाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमें पता लगेगा कि कैसे इनको सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं और देखते हैं। आप, बहुत आसान है रूल को भी याद कर पाना, बट समझाना तो यार बनेगा भी। तो यहाँ पे एग्जांपल है, द फायर बर्न for 4 hours burn for 4 hours before the fire brigade arrived. Before the fire brigade arrived। तो यहां पे आपको जो है
बर्न वाले जो वर्ब है इसको भरना है, इसको देखना है कैसे सोल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे। बाय द वे इन लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं दे रखा, इसका बहुत ही कम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम से में बहुत ज्यादा रेयरली पूछे जाते हैं। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, कभी कभार आ जाते हैं। लेकिन जो मेन आते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, उनमें से ही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। बट हाँ, अगर इसमें से आता है तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, द फायर बर्न फॉर 4 hours बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड। अब इसमें आपको पहचान कैसे करनी है? अब यहाँ पे आपको या तो सिंस मिलेगा या फिर फॉर मिलेगा। अगर आपको सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसा दिखता है वर्ब के सीधा बाद में ही, या फिर कुछ एक दो ऑब्जेक्ट एक नाउन के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखता है, तो समझ जाना कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब वो आपको पता लगाना वो पास्ट वाला है, प्रेजेंट वाला है, फ्यूचर वाला है। ठीक है, द फायर बर्न फॉर 4 hours बिफोर आ गया ना, मतलब पहले से हो रहा है वो काम। तो मतलब पहले से मतलब बीत चुका है वो काम होने के लिए, मतलब पास्ट की बात है ना, ये पहले से चल रहा है वो। तो पास्ट में है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा। ठीक है, अब बर्न के साथ में क्या आएगा? देखो, अब हमें रूल का पता है सारा। बर्न क्या है? वर्ब है, इसके साथ में ing आएगा। ठीक है, आएगा। ऊपर इसके द फायर के साथ में हैड के साथ में बीन है ना, तो क्या आएगा? ये ऐसे बनेगा, द फायर हैड बीन बर्निंग फॉर 4 hours बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड। ठीक है, कितनों को समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। और मैंने ऐसा एग्जाम्पल ढूंढा है जो थोड़ा टफी टाइप होगी, हाँ मुश्किल सा लगे, लेकिन इसमें से यार मुश्किल कुछ नहीं है, इसमें से कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप करके देखो एंड देखते हैं क्या आप इसको गैस कर पाते हो। चलो अभी पता लग जाएगा आपका। ही वेट, ठीक है, ही वेट फॉर मी व्हेन आई रीच देयर। ठीक है, ये सिंपल सा सेंटेंस आपका, ही वेट फॉर मी व्हेन आई रीच देयर। अब देखो रूल के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे सीधा दिख गया फोर दिख गया, मतलब कि पता लग गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन कब का है? प्रेजेंट वाला है, पास्ट वाला है, फ्यूचर वाला है। लेकिन यहाँ पे ओहो भाई साहब, ये तो आपको करना था, किया आपने, वैसे टाइम नहीं दिया मैंने आपको। चलो अब रोक के कर लो यार वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख लो, अभी नहीं समझा रहा मैं, रोको और करके देखो। उम्मीद है कर लिया होगा आपने अभी तक, तो रोक वोक के जो भी करना था। बट हाँ, अगर आपने ट्राई किया है तो अच्छी बात है। अब देखते हैं कितनों ने सही किया है। अगर आपने सही किया है तो कांग्रेट्स, और आपको ये टेंस समझ में आ गया है। चलो देखते हैं। ही वेट फॉर मी व्हेन आई रीच देयर, यहाँ पे आपको फोर मिल गया, फोर की पहचान परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फोर मिल गया मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखते हैं कौन सा है, पास्ट वाला है, प्रेजेंट वाला है, फ्यूचर वाला है। वैसे फ्यूचर मैंने आपको समझाया नहीं, तो प्रेजेंट पास्ट में से ढूंढते हैं अभी। ही वेट फॉर मी व्हेन आई रीच देयर, वो मेरा इंतजार कर रहा था पहले से ही, मतलब पहले से ही कर रहा था, वो बीत चुका है ना वो टाइम, पहले से ही लगा पड़ा था, वो जो भी कर रहा था इंतजार कर रहा था मेरा, वो पहले से ही था। ठीक है, तो क्या कर रहा था वो पहले से, मतलब पास्ट की बात है, तो पास्ट में क्या आएगा? आईएनजी, तो वैसे भी आएगा, लगा दो। और यहाँ पे पास्ट वाला है तो क्या आएगा? हैड बीन, क्या आएगा? हैड बीन, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच देयर। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट वाला होता तो यहाँ पे सिर्फ हैज या फिर हैव, ही के साथ में हैज आता, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी। ठीक है, ऐसे वाले भी बन सकता था। देखो मैं एज अ मतलब एग्जाम्पल, तो आंसर तो यही सही है, कहीं आप मान लो उसको सही है वो। अगर ये प्रेजेंट वाला होता तो उस केस में बोल रहा हूं मैं, ही के साथ में हैज आता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पास्ट वाला था तो एक ही आता है, कुछ भी आ जाए, हैड, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच देयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अभी जो है एक और करके देखते हैं, ठीक है, और फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या आपको ये समझ में आया या फिर नहीं आया। और इस बार आप खुद ट्राई करके देखना इस वाले को, एंड कमेंट्स में मत बताना मेरे को, बिल्कुल मत बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि भाई मैं आपसे पूछूंगा, भाई मतलब बहुत सारे करते हैं, मैं भी कर सकता हूं ऐसे कि हाँ कमेंट में बताओ आंसर क्या है, कमेंट बढ़ाने के लिए नहीं, ऐसी गिनती मुझे नहीं चाहिए दोस्त।
बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपको समझाना है मेरा मकसद, और अगर आपको समझ में आता है तो बस मुझे ये बता देना समझ में आया या नहीं आया, क्या आप कर पाए या फिर नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप लोग आंसर बताओगे, मुझे खुद ही नहीं पता क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इतनी वीडियो बना दूंगा यार मैं, तो कोई फायदा नहीं बनेगा उसका। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, और ये आपको खुद ट्राई करना है। द मैच गो को सोल्व करना आपको, ठीक है ना। ऑन फॉर 2 hours when I reached ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखो एंड देखते हैं कितने इसको सही कर पाते हैं। अभी जो है काम हो चुका है मेरा पूरा, लेकिन ये वाला आप ट्राई करके देखना। अरे यार आप फिर बोलोगे कि भाई करवाया नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा गलत है कि सही है हमने किया जो। चलो इसको करवा देता हूं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ये चीज। अब जो है इसको आंसर दे देता हूं मैं आपको सोल्व करके, कैसे करना है इसको भी गैस कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं एक बार, उसके बाद में अपनी जो बातें हैं वो करेंगे कंटिन्यू, जो चीजें आपको बतानी है इंफॉर्मेटिव है तो वो भी बताता हूं, लेकिन इससे पहले इसको सोल्व करते हैं। अभी हमें पूरे सेंटेंस के अंदर फोर देखने को मिल गया, और वो भी नाउन मतलब वर्ब के बाद में सीधा फोर मिल गया, मतलब कि टाइम पीरियड भी मिल गया, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब देखते हैं कौन से वाला है। द मैच गो ऑन फॉर 2 hours, 2 घंटे से चल रहा था, पहले से ही चल रहा था, मतलब कि ये पास्ट वाला है, पहले से ही हो रहा था वो काम, तो है ना। तो गो के साथ में ing आ जाएगा, द मैच गोइंग। लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हैड बीन। क्या मिसिंग था? हैड बीन। द मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 2 hours व्हेन आई रीच द स्टेडियम। जब मैं पहुंचता हूं, ठीक है ना, पहुंचा था मतलब पहुंचा था, ऐसे आएगा सेंटेंस की मीनिंग। व्हेन आई रीच द स्टेडियम, जब पहुंचा था मतलब जब गया था मैं वहां पे, है ना, उस टाइम की बात है। लेकिन उस टाइम में वो बीता हुआ टाइम है, बताई तो रही है एक बात को। तो व्हेन आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म आई, ये थर्ड नहीं है, ठीक है। सेकंड फॉर्म है, मतलब कि आपका प्रेजेंट नहीं, क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे लगेगा, जो कि रीच के साथ में। व्हेन आई रीच द स्टेडियम, जब मैं पहुंचता हूं तो मैच 2 घंटे से चल रहा था, ऐसा भाव है इसका कुछ। तो उम्मीद है ये वाला आपने किया होगा, और अगर आपने इसको सही किया है तो आपको ये टेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है, और पिछले वाला जो मैंने इसमें साथ में ऐड कर दिया था वो भी हो गया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कहीं भी कोई भी डाउट लगे पूछ लो यार, कमेंट्स में पूछ लो। वीडियो में टेंस, ये वाला टेंस अगर आपको समझ में आया तो बता दो कि हाँ हमें समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछो क्यों समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आ गई आपको, ठीक है। अब जो है वीडियो खत्म करते हैं, और बताता हूं मैं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं इस चैनल पे कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार अब तो इंतजार मत करो, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।